प्रेम से कहिए। बोल सदगुरु माता सुदीक्षा सहित गुरुदेव जी महाराज की जय। सासंगत आज एक बार फिर से वीरेंद्र जी के ब्रह्मलीन होने के बाद ये दूसरा अवसर है कि जब इस रूप में आपके दर्शन हो रहे। काफी दिनों से ध्यान तो बन रहा था कि एक बार फिर से नौता जाकर आप सब संतों के दर्शन हों और समय समय पर जिक्र होता रहता था यहाँ की सेवाओं के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में भी पता लगता रहता था कि बहुत सुंदर सुचारू रूप से सभी महात्मा सहयोग कर रहे हैं। सभी कमेटी मेंबर्स भी, सेवा दल भी, साथ संगत भी पूर्णतः सहयोग दे रही है। जैसे पहले से व्यवस्था चल रही थी उसमें और बढ़ोतरी हुई है। तो साथ संगत जब ऐसी खुशबुएं आती हैं, ऐसे समाचार मिलते हैं तो हृदय प्रसन्न होता है कि दातार कृपा करना। जो भी महात्मा गुरु के काम को पहल देकर और अपना तन मन धन न्यौछावर किए हुए है, उन सब पर अपने भी कृपा बनाकर रखना ताकि ये कार्य भी होता रहे। संतों को सदगुरु का प्यार आशीर्वाद जो कि संगत में आकर मिलता है, वो साथ संगत उनके मन में कोई भी विपरीत भाव ना आए, कोई भी ऐसा ध्यान ना आए कि संगत में जाकर भी अगर हमें मन की शांति ना मिली, अगर वो सब जिसको प्राप्त करने के लिए हम साथ संगत में आते हैं उसमें कुछ भी ध्यान में अगर विघ्न या खलल पड़ता है तो फिर हमारी भक्ति संपूर्ण नहीं हो पाती। तो इसलिए बड़ा ही ध्यान हमें रखना है। सभी प्रबंध करने वालों को भी, सेवा दल अधिकारियों को, तो जो भी व्यवस्था में है कि ताकि किसी का भी कोई भी ऐसी बात न हो कि उसके मन में लेश मात्र भी कोई ऐसा भाव आए। और साथ संगत अभी कुछ दिन पहले ही पवन जी का घर आगमन हुआ। कहने लगे जी आपने नरोता आना है। मैंने कहा कोई खास बात? कहने लगे ऐसे महात्मा हमारे बहुत ही सेवादार महात्मा, हालांकि उम्र चाहे भले ही 70+ थी लेकिन फिर भी सेवा दल की वर्दी डालते थे और वो ब्रह्मलीन हुए। परिवार का ध्यान है कि एक बार आकर सदगुरु का आशीर्वाद प्रदान करो। तो ध्यान तो बना ही था, पर चलो किसी बहाने से ही इस अवसर पर, इस मौके पर ये साथ संगत आना हुआ और यही साथ संगत महात्मा अपनी तोड़ निभा गए। गुरु चरणों में अंतिम श्वास तक जब निभ जाती है तो फिर साथ संगत आया सार्थक हो जाता है। और ये नगरी जहाँ पर हमारे मुरली जी ने दिन रात परोपकार किया, दिन रात शासन गांव-गांव जाकर अलग जगाई। प्रदास तो हर चीज का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है कि यहाँ जमीन लेने से लेकर और फिर शासन भवन बनने तक, निर्माण तक विजय के साथ आना हुआ निरंतर। और फिर उनके ब्रह्मलीन होने के बाद किस तरह से बड़ी बाखूबी से वीरेंद्र जी ने इस प्रचार कार्य को और आगे बढ़ाया और गति प्रदान की।
और ये साथ संगत हमारी यहाँ की आगे बढ़ती चली गई। जिन जिन महात्माओं का भी योगदान रहा उनको सदैव याद किया जाता रहेगा। भले वो शरीर करके हमारे बीच में नहीं रहे, पर साथ संगत उनकी भक्ति को, उनकी सेवाओं को भी याद किया जाएगा। आज भी पता लगा कि जड़ोदा पांडा में इसी तरह से बाबूराम जी हमारे महात्मा इतनी उम्र के बाद भी इतना सेवा भाव, इतनी साथ संगत के प्रति लगन प्यार, वो ब्रह्मलीन हुए। तो ध्यान यही है कि यहाँ के बाद वहां जाने का भी। तो साथ संगत आज हम लोग गुरु को समर्पित होकर यहाँ पर बैठे हैं, और कभी भी ये मान भी ना आ जाए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ना कुछ किया, ना कर सके, ना कुछ करे शरीर, जो कुछ किया सो हर किया, कहत कबीर कबीर। जैसे वो एक उदाहरण देते हैं कि एक छिपकली जो कि छत के साथ चिपकी हुई थी, छत पे चलती थी, भ्रमण करती थी। साथ की छिपकलियों ने ये कहा कि चलो कहीं और चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, दाएं बाएं और कहीं भ्रमण करते हैं। कहने लगी कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। उसने कहा क्यों, तू क्यों नहीं जा सकती? कहने लगे कहीं छत ना गिर जाए, मैंने छत को पकड़ रखा है, संभाल रखा है, मैं यहाँ से हट गई तो छत ही गिर जाएगी। तो शासन कहीं हमारी हालत भी वो ना हो जाए छिपकली वाली कि मैंने ही छत को संभाल रखा है, मैं ना रहूंगी तो ये साथ संगत चल नहीं पाएगी, या मेरे बगैर ये व्यवस्था हो नहीं पाएगी। कभी भी ऐसा ध्यान मन में ना आए, अपना कर्म करते चले जाना है। और गुरसिख साथ संगत हमेशा से ही गुरु के प्रति समर्पित होकर, गुरु के प्रति समर्पण भाव से ही उसका भक्ति करना है। और यही साथ संगत ध्यान बना रहे कि जो गुरु आखे वो कुछ करना, सेव कमाना सीखिए। भावे दुख दे भावे सुख दे, मन्ना भाना सीखिए। चाहे जिस हाल में भी रखे उसमें शासन भक्ति करनी है। अभी आपने सुना भक्ति पर्व के अवसर पर पिछले इतवार को सदगुरु माता की विचार, कितने शासन शब्दों में माता ने कहा कि अगर हम किसी भी लालचवश, लोभवश अगर भक्ति कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। कभी भी कोई भी ध्यान ऐसा ना आए कि ये मैं करूंगा तो मुझे ये प्राप्त होगा, ये करूंगा तो ये होगा। ये भक्ति नहीं, ये फिर सौदेबाजी हो गई। हमेशा से यही ध्यान रहे कि मुझे निरोल भक्ति करनी है। मैं यहाँ पर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए आया हूँ। ये पदार्थों के पीछे भागना तो वो तो कहीं से भी प्राप्त हो जाएंगे, पर ब्रह्म ज्ञान का दाता केवल और केवल सद्गुरु होता है। ये शाश्वत ध्यान रहे कि कोई धर्म स्थानों में जाकर कहीं से भी साथ संगत हमको ये चीजें, लोग कहते हैं मुझे पीपल से ही प्राप्त हो गया, मुझे पत्थर से प्राप्त हो गया, मुझे वहां से प्राप्त हो गया, मुझे यहाँ से प्राप्त हो गया। साथ संगत दुनियावी पदार्थ तो मिल सकते हैं, पर ब्रह्म ज्ञान का दाता केवल और केवल सद्गुरु होता है। अभी आपने देखा कि आपके सामने ही एक ऊपरी हवा भी संगत में आई। ये साथ संगत ये चीजें इसीलिए यहाँ पर आती हैं किसी पर सवार होकर कि हमको भी मुक्ति मिल जाए, हमको भी मोक्ष मिल जाए, ताकि हमारे भी जीवन का कल्याण हो जाए। जब भी पूछो इन चीजों से तो शासन के खुद बोलती हैं वक्त का सद्गुरु कौन है। आप पूछो इनसे, आपका और विश्वास और यकीन पक्का होगा तो साथ संगत ये बताएंगी ये चीजें। तो यही साथ संगत हमें जब पता है कि यही आज के वक्त के सद्गुरु
सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जो कि ब्रह्म ज्ञान के दाता है, ब्रह्म ज्ञान के मालिक है, सबको ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं। तो फिर जैसे सदगुरु चलाए फिर हमें चलना चाहिए, फिर जैसे गुरु के आदेश आए वैसे हमें मानने चाहिए। एक बात भले ही वो थोड़ी हंसी की तो जरूर है, पर साधु एक संदेश देती है। पायस डिवाइन में दास ने सुनी कि उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक डॉक्टर के क्लिनिक में एक मरीज आया और वहां पर आकर डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर साहब मेरा ना दिमाग बड़ा खराब रहता है और बहुत विचलित रहता है मेरा दिमाग और बहुत परेशान रहता हूं मैं डिप्रेशन भी है, मुझे ये भी है वो भी है। वो दिमाग का डॉक्टर था, न्यूरो सर्जन था। तो क्या लगा मेरा दिमाग ठीक कर दो। कहने लगे कि चेक किया उसे अच्छी तरह से और कहते भाई ऐसा है, तेरे को अपना दिमाग यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा और 15 दिन बाद आ जाइए, अपना दिमाग आके ले जाइए। कहना ठीक है, रख लो मेरा दिमाग, कोई दिक्कत नहीं। अब वो 15 दिन हो गए, नहीं आया, 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने हो गए, नहीं आया अपना दिमाग लेने डॉक्टर के पास। अब एक दिन डॉक्टर साहब क्लिनिक से बाहर निकल रहे थे, कंपाउंडर ने देख लिया सामने से गुजरते हुए उस व्यक्ति को। कहला डॉक्टर साहब वो देखो वो सामने वो आदमी जा रहा है जिसका हमने दिमाग कहा था 15 दिन बाद ले जाइए, वो लेके ही नहीं है। और कह रहे पकड़ के लाओ उसको पकड़ के लाए, बुलाया कि भाई तू अपना दिमाग रख के चला गया था यहाँ पे और तुझे कहा था 15 दिन बाद ले जाइयो, तुझे 2.5-3 महीने हो गए हैं, तो आया क्यों नहीं तो अपना दिमाग ले। कह रहे मुझे अब दिमाग की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा भी क्यों, क्या हो गया, क्यों नहीं चाहिए तुझे दिमाग। कह रहा जी मेरी शादी हो गई है। तो कह रहे शादी हो गई है तो इससे क्या लेना देना, दिमाग का क्या लेना देना। कह रहा मुझे दिमाग करना क्या है, जैसे घर वाली चलाती है ऐसे चलता हूँ, मैं घर वाली के दिमाग के हिसाब से चलता हूँ। अब उसका दिमाग चलता है, अब मेरा दिमाग नहीं चलता, क्योंकि मैंने चलना ही जब उसके हिसाब से है तो मुझे अपना दिमाग लेके करना क्या है। तो शासक कहने की बात यह है कि अब हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, अब गुरु के दिमाग से हमें चलना है, गुरु की सोच से चलना है। जब शासक भगत की भगत वाली अवस्था आय होती है तो वो जो आदेश आता है, जो गुरु आके वो कुछ करना, फिर शासक गुरु के हुक्म अनुसार जीवन जीना है, फिर अपना दिमाग लड़ाना। कई बार गुरु के आदेश आते हैं, हम अपने ढंग से उसको इंटरप्रिटेशन करने लग जाते हैं, हम कहते नहीं ऐसा नहीं ऐसा कहा होगा, गुरु का शायद ध्यान कुछ ऐसा हो वैसा हो, अपने बचाव का कोई ना रास्ता हम अक्सर कई बार निकाल लेते हैं, पर साथ नहीं। अभी माता जी ने साफ कहा कि कई बार हम कैसे कैसे भ्रमों में खुद ही चकड़े होते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। दुनिया तो आई यहाँ पर अपने भ्रमों को काटने के लिए, हमारा ही महात्मा कई बार भ्रमों में डाल देते हैं। दास ने वहां पर भी देखा अपने, भी कई बार कहते हैं 5 महापुरुषों को प्रसाद कराओ जी, अरे 5 के 4 हो गए तो क्या, 6 हो गए तो क्या, ये क्या बात हुई, 5 संगतें करो, ऐसा करो तब आपका दुख कटेगा। नहीं शासक, किसी भ्रम में नहीं डालना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, दास भी एक जगह गया तो वहां पर क्या हुआ कि महात्मा एक ने को किसी परिवार को ज्ञान दिया और वहां पर जैसे ही वो ज्ञान लेने के बाद परिवार ने खड़े थे महात्माओं के पास और उनको पूछना चाह रहे थे कुछ, कहने लगे कि बताओ क्या कहना चाहते हो। क्या लगे जी हमारे पुरखों की एक जगह है जहां पर ना हम हर महीने दिया जलाते हैं और दिया जलाने चाहते हैं, और अब हमें ये बताओ कि अब हमने ये ज्ञान ले लिया है, अब हमें वहां पर वो दिया जलाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब पास ही, इससे पहले कि वो महात्मा कुछ बोलते, पास ही एक महात्मा और खड़े थे, उन्होंने कह दिया वो महात्मा दिया दुआ नहीं जलाना, बस आप ना उस तारीख को, उस महीने की तारीख, जिस
को आप दिया जलाने जाते ना, उस तारीख को एक पर्ची कटा दिया करो बस। अब उन्होंने इशारा किया कि क्या कह रहे हो? अरे एक भ्रम से ये बाहर निकल के दूसरे भ्रम में डाल रहे हो आप दिया जलाने को पर्ची के साथ जोड़ रहे हो, फिर कोई एक भ्रम में डाल दिया। एक भ्रम से तो निकल के आ रहे हैं, आप दूसरे भ्रम में डाल रहे हो। कहने लगे नहीं ठहरो, आप बैठो। कहने लगे ऐसा है, आपने ब्रह्म ज्ञान लिया, आपके अंदर का दिया जला या नहीं जला? आप ये बताइए पहले, आपके अंदर का दिया जल गया तो फिर दिए जलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अभी भी लगता है कोई कसर बाकी है, तो फिर इसका निर्णय आप खुद करो कि आपको दिया जलाना है या नहीं जलाना। अगर अंदर का दिया जल गया तो फिर ये फैसला आपको करना है। तो सांसद कई बार हम जल्दबाजी में किसी को भी कहीं भी किसी भ्रम में डाल देते हैं। ये सांसद जो ज्ञान हमको गुरु ने दिया, बड़ा अनमोल सच्चा सुच्चा ज्ञान है। इसके लिए देखो आप कितनी भक्तियां कर रहे हैं। अभी प्रयागराज में महाकुंभ, रोज किसी ना किसी संत को दिखा रहे हैं डेली का। एक वो दिखाया महात्मा, कह रहे 2.5 लाख रुद्राक्ष सिर पे धारण किए हुए, 45 किलो का वजन। कितने साल से उसने 7-8 साल हो गए, कह रहे अभी 12 साल मुझे और करना है, 12 साल तक मुझे ये सिर पे वजन उठा के। कोई उस पे बैठा हुआ झूले पे, एक हाथ वो कभी बैठा ही नहीं। एक ऐसा महात्मा 12 साल से उसने हाथ ही ऐसे कर रखा है। कितनी हठ योग तपस्याएं कर रहे हैं। कैसा कैसा शासन प्रभु को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। और हमें गुरु ने जो ज्ञान दिया, हम भी ऐसे ना कागरे ये फ्री में मिल गया, ये सहज में मिल गया। कुछ ही मिला फ्री में, मत कहा करो फ्री में मिल गया, सहज में मिल गया। फ्री में मिट्टी नहीं मिलती, राव डालना मिट्टी लेने जाओ, वो भी मिलती। हमने कुछ दिया तो मिला। क्या दिया? पहले गुरु ने प्रण दिया, तन मन धन किसका है? निरंकार का। कहे अवतारे पहला प्रण, तन मन धन निरंकार का है। इसको प्रण दिया तो ये ज्ञान मिला, फ्री में कुछ नहीं मिला। अपने अपने अंदर झांके कि मैं समर्पण किया कि नहीं किया, मैंने तन मन धन को अर्पण किया कि नहीं किया। अभी भी मेरी कहीं मनमति है, कहीं पर अभी भी मेरे अंदर ऐसे कोई भाव है कि मैं उस तन के साथ कभी जाति पाति का भेदभाव कर लेता हूं। दूसरा प्रण साथ जुड़ गया, जब तन अपना नहीं तो जाति पाति वर्ण आश्रम मजहब कहां से अपने हो गए। और फिर किसी के साथ नफरत काहे को करनी। अभी भी क्या मेरे अंदर वो भाव है कि मैं अभी भी किसी के साथ कुछ बढ़ते फूलते देख के घृणा करता हूं? कहीं मेरे अंदर किसी के खाने पीने रहने सहने पर कोई ऐसा घृणा नफरत का भाव है? अपने अंदर एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है, तब जाके ये ज्ञान मिला। और सासंगत कभी भी ये ना समझे कि मैं आ रहा हूं, मैं एक रूटीन बन रहा हूं। संगत को भी सासंगत अभी 31 दिसंबर की रात, जो 1 जनवरी 31 नहीं 1 जनवरी को जो नए साल का समागम हुआ, राजपिता जी ने कहा वहां पर कि भले मैं कितनी भी संगतें कर लूं, रोज संगतें कर लूं, 30 संगतें विनय करके मैं संगत को कर्मकांड नहीं बनाना। हर संगत में आए तो कुछ सीख कर, कुछ मन में भाव लेकर जाएं। जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा ही कर रहे हैं, तो संगत में बैठना ही भूल गए। सेवा दल को भी उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी कि ठीक है, सेवा मुबारक है, सेवा करो, पर सत्संग भी उतनी जरूरी है, सिमरन भी इतना जरूरी है। ये नहीं कि एक ही तरफ पलड़ा झुक गया और दूसरी तरफ फिर हम सासंगत सोच रहे हैं कि एक रूटीन ही वर्क हो गया हमारा। फिर वो जब तक भाव नहीं जुड़ा हुआ,
शासन जहां तक सेवाओं की बात है, क्यों सेवा भक्तों से ली जाती है, क्यों सेवा करवाई जाती है? एक बार की बात है, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी कहीं बाहर जाना था टूर प्रोग्राम पे, तो पीछे महात्माओं को बोल गए, कहने लगे कि जब मेरा आगमन होगा तो संगतें विचलित होंगी, बेचैन होंगी मिलने के लिए, तो उस वक़्त आप एक संगत का आयोजन कहीं रख लेना और कुछ दिन पहले संगतों को बुलाकर और वो सब सारा ग्राउंड तैयार करके और उसमें आप साथ संगत रखना, ताकि साथ संगत से मिलना भी हो जाएगा। अब हुआ क्या कि वो साथ संगत वो महात्माओं को इंस्ट्रक्शन देकर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी चले गए। अब जब आगमन की डेट आई, आना हुआ कि परसों आ रहे हैं, अब होता क्या है कि वहां पर वो महात्माओं को ध्यान आया, कहने लगे कि ओहो, शहंशाह ने कहा था कि हफ्ता पहले ये ग्राउंड को तैयार करना है और ये सब संगतों को यहाँ पर समागम का आयोजन करना है। एकदम से भागे, अब क्या करें, सूचना दी नहीं, संगतों बुलाया नहीं, एक दिन बीच में रह गया। सब को लगाकर संपन्न थे महात्मा, उन्होंने मजदूरों को लगाकर और जाकर ग्राउंड को फटाफट साफ करवाया, झाड़ झूड़ सब ठीक करवाए और आकर जी एक दिन का समय था बीच में, अगले दिन समागम रख दिया, प्रोग्राम रख दिया। तो बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ। समागम संपन्न होने के बाद शहंशाह ने उस महात्मा को बुलाया, कहने लगे कि बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ, ये बताओ यहाँ जो सेवाएं हुई वो कितने महात्मा आए, कितने दिन सेवा हुई, कैसे कैसे सेवाएं हुई, बहुत सुंदर ग्राउंड तैयार किया। कहने लगे शहंशाह जी, वो दास तो भूल गया था और अचानक ध्यान आया तो मैंने तो ऐसे 50 मजदूरों को बुलाकर और फटाफट ये सारा कल ग्राउंड तैयार कराया और आज बाकी संगत का। कहेंगे वाह भगत वाह, ये तूने क्या किया। वो महात्मा जिनको सेवाएं मिलनी थी, जिनके तन के रोग कटने थे, जिनकी दुख तकलीफें दूर होनी थी यहाँ सेवा करके, और वो तूने उनको उनसे वंचित कर दिया। तूने मजदूरों से बुलाकर ये ग्राउंड को जरूर साफ करा लिया, प्रोग्राम तो हो गया, पर वो सेवाएं से तूने उन सबको वंचित कर दिया। तो शासन ये गुरु हमसे हमें पता नहीं हमारे कितने रोग, कितने दुख तकलीफें काटने के लिए हमें ये सेवा देता है। ये साथ कहीं पर भी लंगर बनता है तो हम हलवाइयों से भी बनवा लें, हम साथ संगत दरिया भी टेंट वाले भी लगा देते हैं, वो भी कर देते, सारा कुछ हो जाता है। पर सेवादली क्यों करता है ये सब कुछ? उसके पीछे उसकी भाव जुड़े होते हैं, एक भावना होती है, सेवा की भावना होती है। जब सेवा के भाव से वो फिर जो आप किसी शादी ब्याह में जाओ, वहां जो खाना खा के आओ, पेट में कुछ ना कुछ जरूर हलचल होगी, कोई बदहजमी भी हो जाती है, कट्टी डकार भी आ जाती है, गैस भी बन जाती है, कुछ भी। लेकिन लंगर खाओगे तो आपको एक पवित्रता का अलग ही एहसास होता है, क्योंकि वहां जो लंगर बना रहे हैं उनके भाव भी साथ साथ जुड़े हुए हैं, गुरु के साथ, निरंकार के साथ। ये भावना से ही शासन हमारी सेवाएं चलती हैं, भाव से ही भक्ति है। अगर मन में भाव है तो शासन तो ही सेवा प्रमाण है। और कभी भी मन से भाव ना जाने दे, हर वक्त यही ध्यान रहे कि तू सेवा बख्श रहा है तो मैं सेवा कर रहा हूं, मेरा इसमें